विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। जय मंगल अष्टगाथा। संसार के अनुत्तर पुरुष, सम्यक संबुद्ध, लोक और लोक के रहस्य जानने वाले, देव और मनुष्य के उत्तम शास्त्रा, अनुपम शास्त्रा, जिन्होंने संबोधि प्राप्त करने हेतु, ज्ञान विज्ञान प्राप्त करने हेतु जहां प्रसंग में गुजरते हुए जो घटना और घटना के तौर पर जो भी कोई पराजित करने के लिए जो घटना उत्पन्न हुई है, जो तो उस घटना को लेके तथागत ने अपना महानुभाव, रिद्धि भाव या महाकरुणा के कारण अपनी सुरक्षा करते हेतु, धम्म की सुरक्षा करने हेतु अन्य अन्य देव और मनुष्य को धर्म में प्रतिष्ठित करते हुए दिखाई देता है। ये जय मंगल अष्टगाथा संसार के अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में भावनिक तौर पर धार्मिक प्रसंग में गाया जाता है। मैत्री भावना के लिए या हर विहारों में हर कोई जो अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले धम्मदायद है, उपासक उपासिका, भिक्खु भिक्खुनिया, ये जय मंगल अष्टगाथा बढ़ा चढ़ाकर गाते हैं और गाने के अपने गाते हुए जैसे तथागत ने जिस जिस प्रसंग में अपना विजय प्राप्त किया ऐसा स्मरण करते हुए अब मेरा भी इस पुण्य से, इस सत्य वचन से मेरा भी कल्याण हो जाए, ऐसी भावना करते हुए भाव विभोर हो जाता है। ये देखते हुए वर्तमान भारत में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति में समर्पित लोग, ये भी बहुत अपने काव्य पद से, गाद्य पद से जय मंगल अष्टगाथा विहारों में गाया जाता है, ऐसा दिखाई देता है। और खास तौर पर ये जय मंगल अष्टगाथा एक शादी के तौर पर, यानी शादी लगाने के लिए या बर्थडे हो किसी का तो बर्थडे करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उपयोग के तौर पर कहा जाता है, बोला जाता है। एक विधिवत हो गई, ये एक समाज की बांडिल की हो गई। फिर भी अधिकांश लोग इस अष्टगाथा के, जय मंगल अष्टगाथा के जो प्रसंग है उसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल गाने के लिए गाते हैं या भावित होने के लिए होते हैं, लेकिन इसका यथार्थ ज्ञान पूछने पर उनको मालूम नहीं होते, ऐसा दिखाई देता है। इसी कारण ये जय मंगल अष्टगाथा अभी यहाँ प्रसंगी तौर पर, घटना के तौर पर मुद्दे जो घटना हुई वो घटना के साथ प्रकाशित करने जा रहे, आप देखेंगे। विशेष तौर पे बाबा साहेब के भी अन्य प्रचारक लोग ये जो तथागत की जीवनी, तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव संसार वाले के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, श्रद्धावान लोगों के लिए अतुलनीय होती है। हमारे जैसे उनके जीवनी के बारे में तुलना नहीं कर सकता है तथागत सम्यक संबुद्ध की तुलना। यहां तक कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले हैं क्या, तथागत के बारे में मैं गुड़गा भर पानी में हूं। तो कितना महान उनका रिद्धि भाव रहा होगा। तो उनके प्रचारक उनके रिद्धि भाव के लिए, उसके महानुभाव के लिए ऐसे अपप्रचार भी करते हुए दिखाई देता है। ये रिद्या विद्या चमत्कारी बातें या ऐसा बातें नहीं होती है। हमारे साथ जो प्रसंग में बोलते हैं लोग या धम्मपीठ पर बोलने वाले लोग दिखाई देता है क्या ये रिद्धिमान अमुक तमुक के बातें बुद्ध धर्म में नहीं होती है, ऐसा बोलते हुए भी दिखाई देता है। तो हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, क्या तथागत का महानुभाव, रिद्धि भाव हम कैसे जान सकते हैं? नहीं जानते। इसी कारण हम इतना ही बोलते हैं, क्या चलो कोई बात नहीं, आज तक नहीं जाना है तो उनके जानने के लिए या उनको परीक्षित करने के हेतु से ये हम जय मंगल अष्टगाथा प्रकाशित करने जा रहे, इतना ही बोल सकते हैं। वो लोग बोले, हम ऐसी आशा करते क्या इतना ही बोले। क्या तथागत का इतना महानुभाव, रिद्धि भाव हम नहीं जान सकते? तथागत जानते हैं। इतना बोलकर अगर हाथ भी जोड़ दिया, जैसे कि कोई भला मनुष्य कोई पेड़ के छांव में बैठा है, सुखकारक अनुभव करता है, फिर भी वही पेड़ की शाखा तोड़ने लगता है। तो ये भी ऐसा है क्या, जैसे धम्म क्रांति में समर्पित
धम्मों को भी मानते हैं, फिर भी वही धम्मों के लिए उच्छेद कर देते हैं। तो इस जैसा प्रसंग हो जाएगा जैसे कोई पेड़ के नीचे छाव में बैठे और पेड़ की शाखा तोड़े। तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना करे। बुद्ध धर्म कोई भी प्रसंग में, कोई भी काल में परीक्षित होता है, तो परीक्षण होने के लिए हमारे पास केवल 2 हाथ जोड़कर ही हम समर्पण भाव से स्वीकार कर सकते हैं। इसके लिए ये बुद्ध का धम्म, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध का महानुभाव, बुद्ध का रिद्धि भाव अतुलनीय होता है। इसी कारण ही तुझे 2 हाथ जोड़े तो भी वो मनुष्य सुख कारक अपना अनुभव करते हुए सुगति प्राप्त कर सकता है। नंदोपनंद भुजगन विविधं मैदी उत्तेन थेर भुजगेन दमापवन्तो इदुपदेश विधिना जितवा मुनिंदो तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि। तथागत का महानुभाव, तथागत के रिद्धि भाव से अपनी सुरक्षा, धम्म की सुरक्षा हेतु अन्य अन्य प्रसंग में तथागत ने घटना के तौर पर सुरक्षा किया, ऐसे घटना आती है। ये घटनाएं जय मंगलष्ट गाथा में दिखाई देता है। तो ये घटना के तौर पर ये जो अवलोकन है ये दिव्य लोक का है। सामान्य जन में उनमें कंसेप्ट होना संभव है। जैसे सामान्य लोग अपने देखने वाले के लिए विचार करते हैं, लेकिन दिव्य लोक को जानना इतना आसान नहीं होता है। दिव्य लोक की परिभाषा, दिव्य लोक का समझ नहीं जान सकता है। तो इसी कारण देखने वाले में कंसेप्ट होना समझ में आ जाता है। जैसे हम लोग एक दूसरे को देखता है, ये व्यवहार अलग होता है। जैसे स्वप्न देखता है तो स्वप्न की परिभाषा, स्वप्न का अवलोकन सामान्य लोग नहीं समझ सकते हैं। तो स्वप्ने जैसे मनोमय सत्व न दिखने वाले सत्वों के प्रति होते हैं। तो ये प्रसंग में जहाँ रूप लोग बोला जाता है, स्वर्ग लोग बोला जाता है, तो ये मनोमय सत्व होते हैं। तो ये मनोमय सत्व की घटना, मनोमय जहाँ मनोमय सत्व होते हैं, तो ये मनोमय सत्व को लेके ये घटनाएं है नंदोपनंद नाम की। तो ये घटना ऐसी है जैसे तथागत भोजन का समय होने से सभी भिक्षु बैठे अभी चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग अभी भोजन के लिए जाएंगे। तब तथागत ने अपना उदाहरण प्रकट करते हुए हर्ष उल्लास प्रकट किया। बोलते हैं चलो आज हम दिव्य लोकों का अवलोकन करते हुए वही भोजन के लिए जाएंगे, दिव्य लोक में विहार करेंगे, वही भोजन करेंगे। ऐसे तथागत ने अपना महानुभाव प्रकट करते हुए भिक्षु को बोला। तब तथागत और उनके भिक्षु अपने दिव्य लोक के अवलोकन बोले। तो दिव्य लोक का अवलोकन कैसे करता है? जैसे कोई लोग प्लेन से जाता है, कोई गाड़ी से जाता है, तो ये स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन दिव्य लोक में कैसा जाता है? तो दिव्य लोक का अवलोकन अपना मन और मन विज्ञान के जो अपने वाले रूप कलापे होते, रूप कलापे के साथ वो दिव्य विहार करने वाले होते हैं। तो ये जैसे आजकल जो टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से न जाने कितने कौन से कितना भी दूर रहे तो भी वो लोग अपना वाला वीडियो शेयर करते हैं। तो वीडियो के साथ बातचीत करता है, वैसा कितना दूर रहे तो भी वैसा का वैसा दिखाई देता। तो ये कितना चमत्कार है। यही चमत्कार 3000 साल पहले तथागत ने अपने मानसिकता के तौर पर प्रकाशित किया है। हम लोग में कंसेप्ट होता है क्योंकि ऐसा होता है। तो जितना भी विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान है, अभी जितने भी रिसर्च है, तो उनके पीछे मन ही अपना वाला प्रतिनिधित्व करता है, कोई मशीन नहीं करता है। मशीन के पीछे केवल मन का इंजीनियरिंग होता है। तो इसी देखते हुए जैसा ये होता है आज के समय में टीवी मोबाइल से, इस टाइप का ही मानसिकता का दिव्य लोक का अवलोकन होता है। तो ये तथागत जानते हैं और तथागत के मार्ग पर चलने वाले लोग तथागत के प्रति विश्वास करते हुए जानते हैं। तो प्रसंग ऐसा है क्या, नंदोपनंद नाम का जो दिव्य लोक में रहने वाला, दिव्य लोक में यानी
स्वर्गलोक में नंदोपन नाम का एक बहुत बड़ा भुजंग का रूप लेके बैठा। तथागत जब दिव्यलोक अवलोकन गए तो वो अपने वाले आकाश मार्ग से जा रहे, जाते समय उनके ऊपर से गए तो वो नंदोपन नंद नाम का जो बहुत बड़ा महारिद्धिमान था, न जाने वो कुछ भी कर सकता है, इतना रिद्धिमान था वो नंदोपन नंद नाम का भुजंग। तो उनको बड़ा गुस्सा आया, बोलता है कौन है रे, हाँ मैं इतना महारिद्धिमान होकर मेरे ऊपर से गुजर रहे, हम देखेंगे करके वो बड़ा क्रोधित हुआ। क्रोधित होने के बाद तथागत अवलोकन करते हुए तब बोलते वो कोई एक श्रवण बोलते, भगवान मैं जब अवलोकन करता था तो मुझे ध्वजा दिखती थी, ध्वजा पताका दिखता था, अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बोलते हैं अरे नंदोपन्नन नाम का ना भुजंग बड़ा महारिद्धिमान है, उसने ढक कर रखा है, इसी कारण दिखता नहीं। ऐसा करके उन्होंने अपने महारिद्धिमान से सब अंधेरा फैल दिया। फैलने के बाद जब तथागत का जो अग्रश्रमण मोगल्यान नाम का था, वो तो रिद्धिमान बहुत महान था, तो रिद्धिमान होने से जब तथागत बोलते अभी उससे हम कैसा निपटारा करेंगे, कैसा निवारण करेंगे, तो क्या प्रयास करेंगे, तो तथागत तो महारिद्धिमान होते। तब रिद्धिमान होने से तथागत बोलते आप रुको, मैं वो नंदोपन नाम को देखता हूँ कैसा हो। तो उन्होंने बहुत बड़ा ऐसा सांप का बड़ा आकार बनाकर पूरा दिव्यलोक का ढाक कर रखा, अंधेरा हो गया था। तब तथागत सामने आते हुए तब उसके ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है, तथागत बोलते हैं अपने भिक्षुओं को। तब मोगल्यान को सम्मति देते हैं, मोगल्यान आप देखो उस नंदोपन नाम के साथ आप लोग अपना विजय प्राप्त करो। तब दोनों की लड़ाई चल रही, तो मोगल्यान ने भी बहुत बड़ा सांप का अपना काया बनाया, और काया बनाने का जो जितना फुसकारता है वो भी फुसकारता है। ऐसे दोनों की लड़ाई होते हुए वो निगल रहा है एक दूसरे को। निगलते निगलते तथागत बोलते हैं अरे मोगल्यान ये नंदोपन नन्ना बड़ा चंड बुद्धि का है, देख लो। तब वो मोगल्यान बोलता है ये तो कुछ नहीं, मैं जब दूषित मार था ना तब ये मेरे वाले बहन का लड़का था वो, हाँ वो उनका रिश्तेदार है, उनका रिश्तेदार है तू। ऐसा करते हुए तथागत जानकर बोलते हैं मोगल्यान को। ऐसा बोलने के बाद मोगल्यान बोलते हैं तथागत को वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करते करते वो थक गया नंदोपन नंद और वो शरण आया, बोलते है भगवान बुद्ध धम्म संघ को मैं शरण आता हूँ। ऐसा करके वो शांत होके वहां से मोगल्यान ने अपना विजय प्राप्त किया। ऐसी ये घटना दिव्य लोक की है, जहां रिद्धिमान से बहुत बड़े रिद्धिमान का स्पर्धात्मक उसका वाद होने से अपना विजय प्राप्त किया है। तो इसी कारण संसार के जो अष्टांगिक मार्ग वाले हैं, बुद्ध को चाहने वाले हैं, ये बड़ी सदा करते हुए जय मंगल अष्ट गाथा गाकर, अपने धार्मिक प्रसंग में गाकर, अपने में जैसे तथागत ने अपने रिद्धि भाव से अपने महानुभाव से विजय प्राप्त कर लिया, इन ये सच्चाई से मेरा जय मंगल हो, ऐसे करके वो अपने सदा संपन्न होकर हाथ जोड़ते हैं, भावना करते हैं। तो जहां देखा जाता है क्या कोई कोई लोग तथागत के रिद्धि भाव महानुभाव का परिहास करते हैं, उच्छेद कर देते, ऐसा कुछ होता है क्या? लेकिन मैं ये बोलता हूं तथागत का रिद्धि भाव, तथागत का महानुभाव सामान्य जन नहीं जान सकते हैं। तथागत की जीवनी तुलना, तथागत की तुलना नहीं कर सकते। तथागत की जीवनी अतुलनीय होती है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते हैं, क्या तथागत को जानना है तो मैं गुड़गा भर पानी में हूं। जो अतुलनीय है उसकी तुलना करना संभव नहीं होता है। तो इसी कारण ये गाथा जो कोई किसी को नहीं समझता है, फिर भी सदा करने से, हाथ जोड़ने से ऐसा भी बोले क्या तथागत जानते, हम इतना नहीं जानते, इतने समर्पण भाव से भी वो धर्म में प्रतिष्ठित रह सकते हैं। तो इसी कारण ये नंदोपन्न नाम की घटना से तथागत ने अपने महानुभाव रिद्धि भाव से विजय प्राप्त कर लिया है।